सबसे पहले शुरुआत करते हैं कोलकाता की बड़ी खबर के साथ। कोलकाता में ईडी की कार्रवाई हुई है। आईपैक प्रमुख प्रतीक जैन के घर ईडी की बड़ी कार्रवाई की गई है। आज कोलकाता में मार्च निकालेंगी सीएम ममता बनर्जी। ईडी ने कोलकाता और दिल्ली में चुनाव मैनेजमेंट कंपनी आईपैक से जुड़े ठिकानों पर तलाशी ली है। ये कंपनी ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस के चुनावी कैंपेन को मैनेज कर रही है। पश्चिम बंगाल में इसी साल चुनाव होने हैं। ममता बनर्जी और टीएमसी इस छापेमारी का जमकर विरोध कर रही है और उसके विरोध में ममता बनर्जी आज पूरे बंगाल में मार्च निकालेंगी। वहीं आईपैक के संस्थापक प्रतीक जैन ने ईडी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। आईपैक कंपनी भी कोलकाता हाईकोर्ट पहुंच गई है और छापेमारी रोकने की गुहार लगाई गई है। पुलिस में अपनी शिकायत में आईपैक ने आरोप लगाया है कि ईडी ने छापेमारी के दौरान डॉक्यूमेंट्स चोरी कर लिए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अब ममता बनर्जी और ईडी आमने सामने नजर आ रहे हैं। बंगाल में इस वक्त अब ये सियासी रूप लेता जा रहा है, सियासी माहौल बनता जा रहा है, क्योंकि बंगाल में चुनाव पास हैं और जब चुनाव पास होते हैं तो सरगर्मियां बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाती हैं। और अब आप देख सकते हैं कि आईपैक कंपनी के जो डायरेक्टर हैं प्रतीक जैन, उनके घर पर ईडी की जो ताबड़तोड़ छापेमारी है वो लगातार चल रही है और टीएमसी वर्सेस बीजेपी साफ तौर पर अब दिखाई देने लगा है। ममता बनर्जी ईडी पर आरोप लगा रही हैं और ईडी ममता बनर्जी पर इसका पलटवार कर रहा है। तो आपको बता दें कि आईपैक आईआईटी बॉम्बे से स्कॉलर हैं प्रतीक जैन, जो इस के डायरेक्टर हैं इस कंपनी के, और इनके घर पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है, कंपनी पर छापेमारी की गई है। ईडी की तरफ से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी इकट्ठा किए गए हैं। जो दस्तावेज की अब जो छानबीन होगी वो देखना होगा कि आखिर इन दस्तावेजों में क्या था, और उन दस्तावेजों की भी बात होगी जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आईपैक के दफ्तर पहुंचकर वहां से लेकर निकलती हुई साफ तौर पर नजर आई थी। उनके हाथ में एक हरे रंग की फाइल थी, जिसकी चर्चा अभी फिलहाल बहुत तेजी के साथ हो रही है कि आखिर ममता बनर्जी के हाथ में जो हरे कलर की फाइल देखी गई थी, हरे रंग की फाइल देखी गई थी, उस फाइल में आखिर ऐसा क्या था, ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी थी, आखिर ऐसी कौन सी रणनीति तैयार की गई थी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, सत्ता पक्ष के खिलाफ, कि ममता बनर्जी को खुद ईडी की कार्रवाई के बीच में दखल देना पड़ा। ईडी की कार्रवाई के बीच में ममता बनर्जी को वहां पहुंचना पड़ा और वहां से फाइल्स को ले जाना पड़ा। बड़ा सवाल है, तमाम तरह के सवाल अब इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि आखिर ममता बनर्जी क्या छुपाने की कोशिश कर रही हैं, किस तरह की स्ट्रैटेजी बनाई गई है, ये वाकई एक स्ट्रैटेजी है या इसके पीछे कोई और पूरा कनेक्शन है। खेला होबे का ये जो नारा है वो अब साफ तौर पर ममता बनर्जी जो हमेशा से देती आई हैं, बंगाल में खेला होबे, विधानसभा चुनाव से पहले या फिर किसी भी चुनाव से पहले वो लगातार उनके मुंह से हमने सुना है खेला होबे। तो अब फिलहाल भारतीय जनता पार्टी वर्सेस टीएमसी में खेला होबे का सीन जैसा सामने दिख रहा है। आप देखिए, अगर अमित शाह को बंगाल को जीतना है तो आपको हिम्मत है तो आप इलेक्शन में लड़ाई करके आइए। आप क्यों हमारा पार्टी आईटी सेक्टर को रेड करके पूरा पेपर ले लिया? आप क्यों हमारा बंगाल में एक जो क्रेडिबिलिटी नहीं है जो ऐप का, उसको देके आप एक बीजेपी वर्कर को इलेक्शन कमीशन ऑफिस में बैठा के 54 लाख नाम को डिलीट कर दिया, फॉर्म 7 फिलअप करने नहीं दिया, फॉर्म 8 भी फिलअप करने नहीं दिया, ईआरओ को नाम मिसयूज किया है, जिसमें एसोसिएशन लेटर भी लिख के प्रोटेस्ट किया है। इसका बाद
जो आपका बीएलओ जाके सेटिस्फाइड होके जो नाम उठाया था लिस्ट में, उससे भी आप देख के चुन के और बीजेपी का लिस्ट बना के आपने 1.5 करोड़ लोगों का, अबाउट 1.5 करोड़ आपने नोटिस दिया है लॉजिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी का नाम पे, लेकिन वो लिस्ट हम लोगों का पास में नहीं है। इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है वो बीजेपी का इशारा में पूरा व्हाट्सएप में काम कर रहा है।